अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। आपके सुख से सुखी और आपके दुख से दुखी है। आप रविवार को बिस्तर से देर से उठते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ऐसा है, वैसा है, वो वैसा है, कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास भी बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति को सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक से गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी की अंतिम दर्शन चल रही है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही है उसका वर्णन, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता ना था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती, उसको दिलासा भी नहीं दे सकती। और पोता बा बा करके रो रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आप। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना होना। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और बेटा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब वह उसे संभाल लेना और शांत रखना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना, और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन में जीने की आदत डाल लो। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्रता रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज़ है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर ना होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी चाबियाँ कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डाल लो। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा लेना ना भूलना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो कोई भी सेवा करना नहीं चाहेगा। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी मांग कर रख लेना। प्यास लगे तभी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े या अंधेरे में रहना पड़े तो कुछ लगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार के साथ रहें, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो।
सुबह हो गई ऐसा अब कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात आपसे छुपाई है मैंने, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और 4 लाख अपने खाते में रख लेना। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना नहीं भूलना। अब फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे जाने दो। कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़।